कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 30। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर उदाहरण दिया अपने भक्त वात्सल्य होने का, कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं वो हमेशा मुझ में वास करते हैं, मैं हमेशा उनका शुभचिंतक बना रहता हूँ, मेरी कृपा की छाया उनके ऊपर हमेशा रहती है। तो कोई व्यक्ति अगर बुरे कार्य करता है, पाप करता है, तो क्या उसको साधु मानना चाहिए? इस बारे में भगवान कृष्ण अपना मत इस श्लोक में दे रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 30 भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसत ही स। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं अपि चेत सुदुराचार, दुराचार है, सुदुराचार है। तो भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए हैं नरक में जाने के, काम क्रोध लोभस तथा तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, कि जो व्यक्ति कामी है, जो व्यक्ति क्रोधी है और लोभी है वो दुराचारी है। लेकिन जो व्यक्ति तीनों टाइम इन्हीं कार्यों में लगा हुआ है वो सुदुराचारी है, कि वो इनके बिना रह ही नहीं सकता। सुबह दोपहर शाम हर वक्त जब देखो काम क्रोध लोभ की एक्टिविटीज में वो लगा रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में आ जाता है, अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न कर लेता है, वो शुद्ध भक्ति में आ जाता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं भजते माम अनन्य भाक। अन्य, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान कृष्ण इस अन्य शब्द पे भी बहुत बार जोर दे रहे हैं। अन चिंतयन्तो, अन्य माम अन्य भाग, कि मतलब वो अन्य, मेरे अलावा और कोई नहीं। ये अन्य शब्द समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि बिना किसी दूसरे हेतु के भजते माम अनन्य भाग, कि उसके जीवन में भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा और कोई कार्य नहीं है, उसके जीवन का और कोई हेतु नहीं है। देर इज नो इफ एंड बट, उसके जीवन का उद्देश्य ही है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। सो अपि चेत सो दुराचार भजते माम अनन्य भाग, कि वो सिर्फ मेरी सेवा में लगा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति के लिए कंफर्मेशन देते हैं साधु रेव से मंतव्य, कि ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। चाहे उसने गलत कार्य किए फिर भी क्या उसे साधु मानना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि उसको साधु मानना चाहिए। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपि चेत सुदुराचार ये पहले आया है और भजते माम अनन्य भाग ये बाद में आया है। अगर कोई व्यक्ति दुराचारी है, कोई गलत काम करता है, तो क्या वो भक्ति में आ सकता है? यस, आ सकता है, मोस्ट वेलकम। भजते माम अनन्य भाग, वो फिर भी दुराचारी है क्या? वो भगवान की सेवा में लग गया है, संलग्न कर लिया है उसने अपने आप को भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से, तो क्या वो फिर भी दुराचारी है? नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं फिर वो दुराचारी नहीं। पहले वो दुराचारी था, अब क्योंकि वो भक्ति में सेवा में आ गया है इसलिए वो दुराचारी नहीं है। पहले अगर कोई व्यक्ति 5 सिगरेट रोज पीता है तो क्या वो भक्ति में आ सकता है? यस, आ सकता है। एक बार भक्ति में आने के बाद, 16 माला करने के बाद, भगवान की सेवा में संलग्न होने के बाद क्या वो फिर से सुट्टा मारने जा सकता है क्या? नहीं, फिर वो सिगरेट नहीं पी सकता। यानी कि ऐसा कोई कार्य जो भक्ति में सेवा की परिधि में नहीं आता उसको पहले वो कर सकता है, लेकिन एक बार भक्ति में आ गया तो फिर वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो भक्ति में सेवा की परिधि में नहीं आता। यानी कि उसको बाद में वही कार्य करने पड़ेंगे जो भक्ति में सेवा की परिधि में आते हैं। ये अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? भगवान कृष्ण कहते हैं सम्यक व्यवस्थो ही से,
क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो सेवा है, कार्य है, उसमें अपने आप को लगा लिया है। तो मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की सेवा में संलग्न करना। तो भक्ति में सेवा में आ गया है। देखिए, हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। एक है स्वधर्म, जो कि उसके शरीर और मन के हिसाब से होता है, जो कि भौतिक है। एक है परधर्म, जो कि आध्यात्मिक है, जो भगवान की सेवा के लिए होता है। स्वधर्म ये सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो पहले पढ़ाई करेगा, बड़ा हो जाएगा तो उसको कमाना है, परिवार का पेट पालना है। तो बच्चा है वो किसी परिवार का पेट नहीं पालता है, उसका काम सिर्फ खेलना है और पढ़ाई करना है, वही करता रहता है। लेकिन परिवार जब बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उसका कार्य है कि वो परिवार का पेट पाले। वो अपने भाई बहन के बच्चों का परिवार का पेट नहीं पालता है। लेकिन अगर भाई बहन गुजर गए हैं, नहीं है, तो उसको फिर उसका भी करना पड़ता है, तो फिर वो करता है। और ये जो है ये हमेशा बदलते रहते हैं। स्वधर्म हमेशा बदलता रहता है। तो उसके बाद है परधर्म, यानी कि आध्यात्मिक भगवान की सेवा। इसमें जैसे 5 चीजें व्यक्ति करता है: साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह सेवा। ये 5 करना है उसको। साधु संग करना है उसको, नाम कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है, और भागवत श्रवण, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना है, और तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी है, और भगवान की सेवा करनी है। और ये हर कोई कर सकता है। ये बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ये बदलता नहीं है। पर धर्म सबके लिए सेम है, बदलता नहीं है। स्वधर्म सबका अपना अपना अलग अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति ये 5 चीज़ें कर रहा है तो वो भौतिक रूप से पहले चाहे किसी भी स्थिति में हो, उसका अगर एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया, गलती से अगर उससे कोई गलत काम हो गया है। देखिए, गलती से होना और प्लान करके होना, एक तो होता कि प्लानिंग करके मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, एक है कि गलती से किसी से वो गलत काम हो गया। देखिए, भगवान कृष्ण को कोई चीट नहीं कर सकता, भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। भगवान देखिए कितने उदार हैं, फिर भी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, साधु रेव से मंतव्य। तो वो फिर भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि उससे वो गलती से हुआ है। देखिए कि कोई अगर साधु है, उससे कोई गलत काम हो गया है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसके जो स्वधर्म है वो तो ऐसे ही टाइम पास है, और जो परम धर्म कर रहा है वो ग्लोरियस है। नहीं, साधु के स्वधर्म भी ग्लोरियस हैं और पर धर्म भी ग्लोरियस है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।